कल्पना कीजिए हस्तिनापुर के उस शांत और वीरान जंगल की, जहां सूखे पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं है। और वहां एक ऐसा दृश्य मौजूद है जिसे देखकर स्वर्ग के देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। एक दिगंबर मुनि का उत्सर्ग मुद्रा में, यानी अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर सीधा रखकर एक पत्थर की मूर्ति के समान खड़े हैं। उनका शरीर, जो कभी सबसे कोमल रेशम के स्पर्श का अभ्यस्त था, आज वह मौसम की हर क्रूर मार को बिना किसी शिकायत के सह रहा है। पूरे 16 वर्ष बीत चुके हैं। इन 16 वर्षों में इस महामुनि ने न तो अन्न का एक दाना खाया है, न पानी की एक बूंद पी है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद करके नींद नहीं ली है। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह है। यह अपनी ही इंद्रियों के खिलाफ, अपनी ही इच्छाओं के खिलाफ एक ऐसा युद्ध है जिसमें कोई तलवार नहीं उठाई गई है। लेकिन जब आप इस मुनि के चेहरे को ध्यान से देखते हैं तो वहां न कोई थकान है, न कोई दर्द है और न ही कोई पश्चाताप है। वहां सिर्फ एक असीम और अथाह शांति है। यह शांति उनके नाम में ही रची बसी है, क्योंकि यही मुनि, यही तपस्वी और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शांतिनाथ है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है कि जो इंसान तीनों लोकों का स्वामी बनने वाला है, उसे इतने भयानक कष्टों से क्यों गुजरना पड़ रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाना होगा, बहुत पीछे। उस समय में जब यह महान आत्मा एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इस पृथ्वी पर राज करती थी, और उससे भी पहले जब इस आत्मा ने करुणा का वह बीज बोया था जिसने इसे तीर्थंकर बनने का मार्ग दिखाया था। दरअसल यह कहानी सिर्फ हस्तिनापुर के जंगल से शुरू नहीं होती, बल्कि यह शुरू होती है कई जन्मों पहले, जब इसी आत्मा ने राजा मेघरथ के रूप में जन्म लिया था। सोचिए एक ऐसे न्यायप्रिय राजा के बारे में जिसके दरबार में अचानक एक दिन आसमान से एक छोटी सी डरी हुई और खून से लथपथ कबूतरी उड़ती हुई आती है और सीधे राजा की गोद में छिप जाती है। वह कांप रही है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं और ठीक उसके पीछे एक खूंखार बाज उड़ता हुआ आता है। बाज इंसानी आवाज में राजा से अपना शिकार मांगता है और तर्क देता है कि अगर उसे उसका भोजन नहीं मिला तो वह भूख से मर जाएगा और उसकी मौत का पाप राजा के सिर पर लगेगा। यहीं पर एक राजा के धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। राजा मेघरथ जानते हैं कि एक सच्चा शासक वही है जो हर जीव की रक्षा करे। उन्होंने बाज से कहा कि वह खजाने से कुछ भी मांग ले, लेकिन वह बाज अहंकार में आकर सिर्फ मांस की मांग करता है। तब राजा मेघरथ ने बिना एक पल की झिझक के तराजू मंगवाया और एक पलड़े पर उस छोटी सी कबूतरी को बिठाकर दूसरे पलड़े पर अपनी ही जांघ से मांस काट कर रखने लगे। खून की धार बह निकली। पूरे दरबार में चीख पुकार मच गई।
लेकिन राजा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और चमत्कार देखिए, राजा जितना मांस काटते, कबूतरी का पलड़ा भारी ही रहता। अंत में मुस्कुराते हुए राजा मेघरथ खुद उस तराजू के पल्लड़े पर बैठ गए और अपने पूरे जीवन का बलिदान दे दिया। उसी क्षण वह बाज और कबूतरी अपने असली देव रूप में आ गए, क्योंकि वे तो सिर्फ इस महान आत्मा की करुणा की परीक्षा लेने आए थे। राजा मेघरथ की इसी निस्वार्थ करुणा ने उनके भीतर तीर्थंकर नाम कर्म का वह पवित्र बीज बो दिया, जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने वाला था। इस जन्म के बाद सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में पूरे 33 सागर की आयु व्यतीत करने के पश्चात जब इस आत्मा के पृथ्वी पर अवतरित होने का समय आया, तब उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में इक्ष्वाकु वंश के राजा विश्वसेन का शासन था। लेकिन वह समय हस्तिनापुर के लिए बहुत भयानक था। पूरे राज्य में एक ऐसा अज्ञात और जानलेवा प्लेग फैल गया था, जिसने हर घर को श्मशान बना दिया था। गलियों में सिर्फ मौत का तांडव था। बड़े से बड़े वैद्य अपनी किताबें बंद करके बैठ चुके थे और राजा विश्वसेन अपने महल से अपनी प्रजा को तड़पते हुए देखकर खून के आंसू रोते थे। और तभी जब अंधकार सबसे गहरा था, स्वर्ग से वह परम पवित्र आत्मा उतरी और महारानी अचिरा के गर्भ में प्रवेश किया। जिस क्षण उस दिव्य आत्मा ने माता के गर्भ में अपना पहला अंश रखा, पूरी दुनिया में एक ऐसा लौकिक चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। एक ही पल में, बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के, वह भयंकर महामारी हवा में ऐसे गायब हो गई जैसे उसका कभी वजूद ही न रहा हो। जो लोग मृत्युशैया पर थे, वे उठ खड़े हुए और हस्तिनापुर की जहरीली हवा में अचानक चंदन की शीतलता घुल गई। चारों ओर सिर्फ शांति का साम्राज्य छा गया और इसी अकल्पनीय शांति के कारण पूरे ब्रह्मांड ने उस बालक को नाम दिया शांतिनाथ। जन्म से पहले रानी अचिरा ने जो 16 शुभ स्वप्न देखे थे, वे सच हो रहे थे। बालक शांतिनाथ का शरीर स्वर्ण की तरह दमकता था। उनके वक्षस्थल पर हिरण का शुभ चिन्ह अंकित था और उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के दुहक दूर हो जाते थे। 25,000 वर्षों तक उन्होंने एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। राजकुमारी यशोमती से उनका विवाह हुआ। फिर चक्रायुध नाम का एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। जब राजा विश्वसेन ने वैराग्य लेकर तपस्या के लिए वन प्रस्थान किया, तब शांतिनाथ को सिंहासन पर बिठाया गया और यहाँ से उनके जीवन का वह अध्याय शुरू होता है जिसकी कल्पना करना भी आम इंसान के लिए नामुमकिन है। एक दिन उनके शस्त्रागार में अचानक दिव्य चक्र रत्न प्रकट हुआ। यह कोई मामूली हथियार नहीं था। ये इस बात की घोषणा थी कि वे वर्तमान अवसरपिणी काल के 5वें चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ विजय अभियान शुरू किया और 10 दिशाओं में पूरे 6 खंडों को जीत लिया। वे राजा जो अपनी छोटी सी सेना
और अपने छोटे से किले पर बहुत गर्व करते थे। उन्होंने जब चक्र रत्न की वह सूर्य जैसी चमक देखी तो बिना लड़े ही अपने मुकुट उतार कर उनके चरणों में रख दिए। आखिर सूरज के सामने दिए की क्या बिसात। चक्रवर्ती शांतिनाथ के पास उड़ने वाले घोड़े, पहाड़ों जैसे हाथी, 9 निधियां और 14 दिव्य रत्न आ गए। पूरे 50,000 वर्षों तक उन्होंने इस पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज किया। उनके शासनकाल में कोई इंसान भूखा नहीं रहा, कभी अकाल नहीं पड़ा, कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ और न ही कोई प्राकृतिक आपदा आई। लेकिन क्या इस अथाह सत्ता, इस अपार धन और इन सभी लौकिक सुखों के बीच उनका मन कभी भटका नहीं। यही तो एक तीर्थंकर की सबसे बड़ी विशेषता होती है। वे महल के सबसे नर्म बिस्तर पर सोते जरूर थे, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा एक वैरागी की तरह जागती रहती थी। वे जानते थे कि यह बाहरी दुनिया, यह सोना चांदी, यह शरीर सब कुछ पानी के एक बुलबुले की तरह है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। और जब उनके वैराग्य का समय निकट आया तो लौकांतिक देवों ने स्वर्ग से आकर उनके सामने मस्तक झुकाया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब दुनिया पर राज करने का समय समाप्त हुआ। अब दुनिया को मोक्ष का मार्ग दिखाने का समय आ गया है। यह वह क्षण था जब सम्राट शांतिनाथ के चेहरे पर दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान तैर गई। लेकिन हम इस वैराग्य और महात्याग की यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करें, उससे पहले मेरी आपसे एक बहुत ही विनम्र विनती है कि यदि आपको जैन धर्म की यह प्रामाणिक और हृदय को छू लेने वाली कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया इसी वक्त जैन संसार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस धर्म प्रभावना की यात्रा में हमारे साथी बने। अब वापस लौटते हैं हस्तिनापुर के उस भव्य महल में जहां इतिहास का सबसे बड़ा त्याग होने वाला था। जिस चक्रवर्ती पद को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, सम्राट शांतिनाथ ने उसे एक झटके में ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई इंसान सुबह उठकर रात का सपना भूल जाता है। दीक्षा लेने से पहले उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक वार्षिक दान किया, जिसमें उन्होंने अपना सारा खजाना, सारा सोना और सारे रत्न अपनी प्रजा में बांट दिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा दान था। और फिर अपने सारे राजसी वस्त्र उतारकर उन्होंने अपने ही हाथों से अपने सिर के बालों का लोच किया और बिल्कुल दिगंबर अवस्था में उस घने जंगल की ओर निकल पड़े। अब हम वापस उसी दृश्य पर आ गए हैं जहां से हमने यह कहानी शुरू की थी। अब आप समझ सकते हैं कि वह दिगंबर मुनि जो 16 वर्षों से बिना खाए पिए, बिना सोए उस वीरान जंगल में खड़े हैं, वे कोई साधारण इंसान नहीं है। वे वही चक्रवर्ती सम्राट शांतिनाथ हैं जिन्होंने दुनिया की हर खुशी को ठोकर मारकर अपनी आत्मा की खोज शुरू की है। यह 16 वर्ष की घोर तपस्या कोई सजा नहीं थी, बल्कि यह उनके भीतर जमे हुए पुराने कर्मों को जलाने की भट्ठी थी। इन 16 वर्षों के कठोर तप के बाद पौष महीने के
शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन हस्तिनापुर के उसी जंगल में एक नंदी वृक्ष के नीचे वह परम चमत्कार हुआ। उनके भीतर के बचे हुए सारे घातीय कर्म एक ही झटके में टूटकर बिखर गए और उनके मस्तिष्क में केवल ज्ञान यानी पूर्ण सर्वज्ञता का वह दिव्य सूर्य उदय हुआ, जिसकी रोशनी से तीनों लोक जगमगा उठे। मुनि शांतिनाथ अब भगवान शांतिनाथ बन चुके थे। उनके केवल ज्ञान प्राप्त करते ही देवों ने एक अत्यंत भव्य और अलौकिक समवसरण का निर्माण किया। यह सभा इतनी अद्भुत थी कि वहां शेर और बकरी एक साथ बैठकर भगवान का उपदेश सुन रहे थे। भगवान शांतिनाथ की दिव्य ध्वनि खिरी और उनका सबसे प्रमुख उपदेश था जितेंद्रिय जिन बनना। उन्होंने पूरी दुनिया को यह महान संदेश दिया कि असली जीत तलवारों से जमीन जीतने में नहीं है, बल्कि अपनी पांचों इंद्रियों और अपने मन की इच्छाओं को जीतने में है। उन्होंने समझाया कि जो इंसान खुद को जीत लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जीत लेता है। उनका यह उपदेश इतना शक्तिशाली और हृदय स्पर्शी था कि उनके अपने पुत्र चक्रायुध ने भी उसी क्षण अपना राजपाट त्याग दिया और भगवान शांतिनाथ के सबसे पहले गणधर बन गए। भगवान शांतिनाथ ने पूरे भारतवर्ष में पैदल विहार किया, लाखों करोड़ों आत्माओं को अज्ञान के अंधेरे से निकाला और उन्हें अहिंसा और आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग दिखाया। और अंत में जब उनके इस मनुष्य जन्म की यात्रा पूरी होने को आई तो वे झारखंड के सबसे पवित्र सम्मेद शिखरजी पर्वत पर पहुंचे। वहां ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर का भी त्याग कर दिया। वे हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मरण के इस अंतहीन और दुखदाई चक्र से मुक्त हो गए और सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए। आज जब हम भगवान शांतिनाथ जयंती का यह पवित्र दिन मनाते हैं तो हम सिर्फ एक ऐतिहासिक जन्म का जश्न नहीं मनाते, हम उस परम शांति की वंदना करते हैं जो हर इंसान के भीतर कहीं बहुत गहराई में सोई हुई है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे आप दुनिया के कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाएं, चाहे आपके पास कितनी भी अपार धन दौलत क्यों ना आ जाए, आपकी आत्मा की असली भूख कभी भी बाहरी चीजों से नहीं मिट सकती। वह भूख सिर्फ और सिर्फ वैराग्य, करुणा और आत्मज्ञान के जल से ही शांत हो सकती है। जब भी जीवन में कोई संकट आए, कोई बेचैनी हो, तो बस आंखें बंद करके भगवान शांतिनाथ का नाम लीजिए, क्योंकि आप उस परम शक्ति को पुकार रहे होंगे जिसने दुनिया को जीतने के बाद उसी दुनिया को एक तिनके की तरह त्याग कर अनंत काल के लिए शांति प्राप्त कर ली। क्या इस कहानी ने आपके भीतर भी उस परम शांति के बीज को थोड़ा सा सींचा है? भगवान शांतिनाथ का जीवन हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाता है कि असली साम्राज्य बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा गहरी और सच्ची लगी है तो मेरी आपसे बहुत भावुक विनती है कि
जैन संसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की चैनल मेंबरशिप लेकर इस परिवार के एक मजबूत स्तंभ बने। जैन दर्शन में धर्म प्रभावना को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जब आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और इसे आर्थिक और मानसिक समर्थन देते हैं, तो आप दरअसल इन पवित्र कहानियों को उन लाखों युवाओं और परिवारों तक पहुंचाने में मदद करते हैं जो आज अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। यह सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन नहीं है, यह धर्म को जीवित रखने का आपका व्यक्तिगत और बहुमूल्य योगदान है। और हाँ, मैं आपको बहुत ही प्रेम और अपनेपन के साथ हमारे जैन संसार व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करती हूँ। वहाँ आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। साथ ही छोटे छोटे आध्यात्मिक विचार और जैन दर्शन की ऐसी गहरी बातें मिलेंगी जो आपके रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में एक अद्भुत ठहराव लेकर आएंगी। आप सिर्फ हमारे दर्शक नहीं हैं, आप हमारा जैन संसार परिवार हैं। आइए मिलकर इस शांति और भगवान महावीर के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाएं।